मजदूरों की तनख्वाह का मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसे हल करने के लिए रेलवे इंतजामिया और हुकूमत को फौरी इक़दाम करने पड़ेंगे। रेलवे मेहनत कश यूनियन रेलवे वर्कर्स यूनियन तारा निशान मजदूरों के साथ रेलवे मेहनत का यूनियन कराची डिवीजन के चेयरमैन अब्दुल मजीद सोलंगी और रेलवे वर्कर्स यूनियन तारा निशान कराची के कायद मोहम्मद जुनैद अवान ने रेलवे डीएस ऑफिस कराची डिवीजन के बाहर जमा होने वाले रेलवे मुलाजमीन के मुजाहिरीन से उन्होंने कहा कि एक माह तनख्वाह लेट से मिलने की वजह से रेलवे मजदूर फाका कशी की सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मजदूरों के बच्चों को फीस न अदा करने की वजह से स्कूलों से निकाल दिया गया है। बिजली के बिल अदा न करने से उनकी बिजली काट दी गई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि अहम मसले को फौरी हल करें। पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा नजमी आलम, मजदूर रहनुमा जेड सदीकी, पीपल्स लेबर ब्यूरो के रहनुमा सईद ज़ाहिर हुसैन शाह, रेलवे वर्कर्स यूनियन तारा के रहनुमा जुनैद अवान, अकरम राहीबाज, मोहम्मद रेहान शाह, रेलवे मेहनत कश यूनियन के मरकजी रहनुमा इकबाल शाह ने भी खिताब किया। जबकि इस मौके पर डीएस रेलवे कराची निसार खलीली ने मजदूरों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए रेलवे इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है। सुनी सुनाई बातों पे न जाए, मैं भी सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता, मैं पहले तहकीक करता हूँ। आप आए, आपके मसाइल हो, आप लोग आए, आपके लीडरान आए, जो भी आए उससे टाइम लें, ठीक है, वो आए, हमसे मिले और वो बात करे जिससे रेलवे की वो ये ना हो कि उसके क्वार्टर अलॉट कर दो और उसको ट्रांसफर कर दो, जिससे आपके जनरल मसाइल हल हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा और अगर कहीं मैं बेबस होऊंगा तो मैं आपसे उसकी माजरत कर दूँगा और कहूँगा कि जी मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। आप इंशाल्लाह आप मेरा साथ दें, आप रेलवे इंतजामिया का साथ दें, आप देखेंगे कि कराची डिवीजन कहाँ से कहाँ चले जाएगी। और मैं मजदूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अलकासिम हबीबुल्लाह, और मैं हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ डीएस साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह आपके शाना बशाना चलेंगे, आपको लेके चलेंगे। आप हैं तो हम हैं और आप हैं तो रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे मैं डीएस कराची साहब नाज़िर खलीली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मजदूरों के तमाम मसाइल बहुत बात की है हल करने की। ज़माने में 10-15 4,000 बैग होते थे। आप इस पर नजरसानी करें तो उनके अलाउंस में इस हिसाब इस रिएक्शन से आप इजाफा करें। हम तो कह रहे हैं कि मजदूरों के हवाले 2 साल के लिए कर दो। अगर हम इसको 2 साल में मुनाफे में नहीं लिया है तो यहाँ पर चौक पे फांसियों में लटका देना। ये कमाने वाला महकमा है। तो मेरा मुतालबा आज के हवाले से कि फौरी तौर पे तनख्वाहें गैंगमैनों से लेके ऊपर तक 1 नंबर से 16 नंबर तक सबसे पहले 1 नंबर वालों को दी जाए, 2 नंबर वालों को दी जाए, फिर उसके बाद दूसरों को दी जाए और फौरी तौर पे ग्रेजुएटी दी जाए, बेनिफिट फंड के पैसे दिए जाए, असिस्टेंट पैकेज के पैसे दिए जाए और टीएलए स्टाफ को कन्फर्म किया जाए। जो असम्बली ने अभी 3 मार्च को उसका नाम क्या रोलिंग निकाली है कि टीएलए के स्टाफ को कंफर्म कर दिया जाए, नहीं कर रहे, असम्बली को नहीं मान रहे। कोर्टों के फैसले मौजूद है। अपना लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, टीचर्स हैं लेडीज़ डीजी फंड की 13,500 रुपये तनख्वाह उनको मिल रही है, 218 टीचर हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है भावलपुर ब्रांच के अंदर कि इनको कंफर्म किया जाए, नहीं मान रहे। जब कानून और आइन नहीं मान रहे तो मेरा मुतालबा है कि ऐसे अफसरों के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए कि उन्होंने इन महकमों को लुटाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतजाज तो ये आपके सामने है, आप मीडिया को सारी को पता है कि रेलवे मुलाजमीन को जो है 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिल रहे, बल्कि आजकल तो अफसर भी रो रहे हैं कि भाई हमें भी जो है तनख्वाह जो है लेट मिल रही है। तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, हर मजदूर का मुतालबा ये है कि तनख्वाह तो कम से कम टाइम पे दो। इतना महंगाई का दौर है, राशन जो है दुकान वाला फ्री नहीं दे रहा है, उधार पे राशन देते हैं। अब वो उधार वाले भी दुकानदार जो है जवाब दे गए, वो कह रहे हैं जी अभी अगले महीने की प्राइवेटाइज करने के रेलवे को अच्छा करने की कोशिश करो, इसको अपग्रेड करो। ये नाइली है कि आज तक हम अंग्रेज के बिछाए हुए ट्रैक पे डिपेंड करते हैं, अपना ट्रैक नहीं बिछा सके, तो इसमें मजदूरों का कसूर है। कसूर आपका है, रेलवे की हायर अफसर इंतजामिया का। आपको इनके लिए करना होगा और अगर इनकी तनख्वाह नहीं दे उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।